राम राम वाली आंटी की आप सबको राम राम। कैसे हो आप सब? पिछली कहानी में आपने सुना कि संपाति अपनी गीध की तेज नजरों से देखकर बताते हैं कि सीता माता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अब आगे संपाति कहता है कि मैंने तुम्हें सीता का पता बता दिया है। मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। तुम में से जो भी 100 कोस के इस समंदर को पार कर सकेगा वही वहां पहुंच सकेगा। यह सुनकर सारे वानर अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना बल बताने लगे, पर किसी का भी बल इतना बलवान नहीं था कि उस विशाल समंदर को पार कर सके। रीछराज जामवान ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। वह अपने बल का कोई बखान नहीं कर रहे। जामवान कहते हैं कि हे हनुमान, तुम तो पवन पुत्र हो। तुम्हारा तेज पवन के समान है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इस तरह वे हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाते हैं। जामवान कहते हैं, राम काज करने के लिए ही तुम आए हो। यह सुनकर हनुमान कहने लगे, इस समंदर को तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। और पर्वत की तरह विशाल रूप धर लिया। उन्होंने राम जी को मन ही मन प्रणाम किया और वानरों से कहा कि तुम सब यहीं मेरा इंतजार करना। मैं सीता माता को देखकर जल्दी वापस आऊंगा। और वो बड़ी तेजी से उछलकर मैनाक पर्वत पर जा चढ़े। उनके बल से वह पर्वत पाताल लोक में धंस गया। देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते देखा तो सोचने लगे, क्या सच में इनमें विशेष बल बुद्धि है? क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। देवताओं ने सांपों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। विशाल काय सुरसा ने हनुमान जी को देखा और कहने लगी कि आज देवताओं ने मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन भेजा है। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी उसे समझाते हैं कि अभी मैं प्रभु राम के काम से जा रहा हूं। मैं सीता जी की खबर श्री राम को सुना दूं, फिर मैं खुद आकर तुम्हारा भोजन बनूंगा। अभी मुझे जाने दो। हनुमान जी बहुत समझाते हैं मगर वो नहीं मानती। वह अपना मुंह 4 कोस तक फैला लेती है। तब हनुमान अपने आप को उससे दोगुना बड़ा कर लेते हैं। सुरसा ने फिर अपना मुंह 16 जोजन तक बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी उससे डबल 32 जोजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती, हनुमान जी उसमें दोगुना बड़े हो जाते। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह 16 जोजन किया, उन्होंने तुरंत ही अपना आकार छोटा कर लिया और बड़ी फुर्ती से सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ गए। उन्होंने सुरसा को प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी। तब सुरसा ने उन्हें बताया कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। मैंने देख लिया है, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। तुम सीता का पता जरूर लाओगे। और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर चली गई। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।